27 में फिर किसकी सरकार बनेगी? 2027 में निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसके साथ गठबंधन? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का अभी कहाँ है? नहीं, गठबंधन कंटिन्यू कहाँ है अभी? गठबंधन तो आपका लोकसभा में हट गया था। नहीं, गठबंधन कंटिन्यू है और गठबंधन अभी जब तक कोई अग्रिम घोषणा नहीं आती, मैं इस पे कोई आपको टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अभी तो केवल अलग अलग पार्टियां हैं। नहीं, देखिए, अभी पार्टी नेतृत्व से जब तक कोई अग्रिम घोषणा क्या लग रहा है, जब एक तरफ वो बिहार के अंदर 2 युवा चेहरे होते हैं, 3 युवा चेहरे हो जाते हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी जी, फिर कहते हैं युवा एक तरफ, फिर भी ये क्या हार जाते हैं? यूपी के अंदर जब गठबंधन होता है तब भी हार जाते हैं। क्या जिधर राहुल जी जाते हैं उधर हार का सामना क्यों मिलता है? आप भी जानते हैं, आपका चैनल भी जानता है, भारत देश की जनता भी जानती है और बिहारी लोग भी जानते हैं कि जो 2 युवाओं की आप बात कर रहे हैं, उन युवाओं की रैली में कितनी भीड़ आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में पैसों की भीड़ जुटाई हुई थी उसमें। नहीं, पैसों की भीड़ विपक्ष नहीं जुटाता है, पैसों की भीड़ सरकार, केंद्र में जिसकी सरकार और सत्ता है वो जुटाने में समर्थ होते हैं। मैं आपको इस बात का जवाब यूं देना चाहूंगा कि 1,80,00,000 वोट बिहार में काटे गए। आप अगर इस अनुपात को उनकी विधानसभाओं में बांटेंगे तो इन्होंने 20-20 हजार, 25-25 हजार वोट हर विधानसभा में पहले ही अपने हक में डाल लिए। यही डिजिटल डकैती इन्होंने डालकर बिहार का चुनाव जीता है। इसीलिए आज ये महारैली माननीय राहुल गांधी, जितने आपके पास इतना प्रूफ है कि 20-20 हजार वोट काटे हैं, डलवा लिए, तो आप लोग कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत क्यों नहीं करते? नहीं, ये सारे केवल आपके पास कोई प्रूफ है इसका? प्रूफ है। ये तो चुनाव आयोग ने घोषणा की थी 1,80,00,000 वोट कट गए। ये भाजपा वालों ने अपने वोट डलवा लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये जो डिजिटल डकैती है अभी ये पूर्ण रूप से पकड़ करके चुनाव आयोग ने इसका घोषणा नहीं की है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और मास कंपनी की सरकार का कब्जा हो चुका है। न तो न्यायपालिका बोलने को राजी है भारत। अरे योगी जी का तो बुलडोजर ही काफी है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी की जो छवि है, जिस राज्य के अंदर वो जाते हैं, रैलियां करते हैं, वहां पे तो सीट पक्की है भाजपा की। देखिए, इस देश में भी तो भाजपा ही है। देखिए, इस देश के संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है, अमेरिका के संविधान से लेकर के शक्ति पृथक्करण, और इनके ऊपर न्यायपालिका भी बैठी हुई है। तो अगर बुलडोजर चलेगा तो फिर संविधान का और न्यायपालिका का वो अवहेलना मानी जाएगी। अरे वो तो केवल जो अतीक अहमद जी थे, अतीक अहमद जो आतंकवादी थे, वो तो गुंडे थे, उन लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोई कथित तौर पर अपराधी और जिस पर मुकदमे लगे हुए हैं वो मेरी नजर में भी अपराधी है और पूरे देश के लिए भी अपराधी है। लेकिन किसी भी अपराधी को दंडित करना ये हमारी न्यायपालिका का काम है, आईपीसी का काम है और राज्य का काम है कि उस गुंडे को पकड़ करके थाने पर ले जाना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और उसे न्यायपालिका में हाजिर करना। वहां मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब देखेंगे कि इसको न्याय इसके साथ हमें करना है, जज साहब ने करना है न्याय। अगर गवाह सबूत फिट बैठते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य को ये पावर दे दी जाए कि वो आईपीसी का इस्तेमाल करके उस पर अपराध भी लगा दे और बुलडोजर से उसका खात्मा भी कर दे। ये न्यायपालिका की ताकत है, न्यायपालिका के पास इसका हक और अधिकार है। जिस हक और अधिकार की अवहेलना करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लोगों को बुलडोजर चला करके उनको घरों को रौंद। क्या लग रहा है कि